नमस्कार। आज हमारे सामने है महाराष्ट्र, एक व्यापक परिचय से कुछ अंश, और हम मिलकर मतलब इस राज्य की जो खास बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र के भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इतिहास, इन सब पर ये स्रोत क्या बताते हैं। सुना तो है कि ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है और आबादी में भी दूसरे नंबर पर। काफी कुछ है यहाँ जानने को। अच्छा, तो शुरुआत एकदम बेसिक बातों से करते हैं। महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में है, अरब सागर के किनारे। राजधानी मुंबई और नागपुर शीतकालीन राजधानी। ये बना कब था? 1 मई 1960। जी, 1 मई 1960। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा? हाँ, और आबादी आबादी तो बहुत है। हाँ, आबादी के हिसाब से दूसरा। करीब करीब 12.6 करोड़ लोग। मतलब आप सोचिए, भारत की लगभग 9% जनसंख्या यही रहती है। बाप रे, 9%? और इसकी ज्योग्राफी वो भी काफी अलग अलग है, सुनने में आया है। बिल्कुल। भौगोलिक रूप से इसमें बहुत विविधता है। एक तरफ तो वो पतला सा कोंकण तट है समंदर के किनारे, फिर एकदम से ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं, पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। अच्छा, सह्याद्री। ये तो मैंने सुना है कि बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए बहुत खास जगह है। हाँ बिल्कुल, ये एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलते हैं जो आसानी से दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अच्छा। और मशहूर हिल स्टेशन जैसे लोनावला, महाबलेश्वर, वो सब यहीं हैं। अच्छा। फिर सह्याद्री के पूरब में विशाल दक्कन का पठार फैला हुआ है। ये ज्यादातर कृषि भूमि है। और फिर और पूरब में विदर्भ का इलाका, जो अपने खनिजों और जंगलों के लिए जाना जाता है। गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियां यहीं से बहती हैं। तो इतनी भौगोलिक विविधता, इसका असर तो अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता होगा। आपने कहा ये भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। हाँ, सबसे बड़ी। जीडीपी देखें तो करीब 38 से 40 लाख करोड़। डॉलर में कहीं तो लगभग 470 बिलियन डॉलर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। ये भारत की पूरी जीडीपी का कितना हुआ? ये लगभग 15% हिस्सा है भारत की जीडीपी का। तो आप समझ सकते हैं कि देश की इकोनॉमी के लिए ये कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये ताकत कहाँ से आती है? सिर्फ मुंबई से या? नहीं, सिर्फ मुंबई नहीं। हाँ, मुंबई तो है ही, फाइनेंस, बॉलीवुड, पोर्ट्स, लेकिन पुणे भी है, जो एक बड़ा आईटी और ऑटोमोबाइल हब बन गया है। नागपुर का अपना औद्योगिक महत्व है। और कृषि को ना भूलें, गन्ना, कपास, प्याज, अंगूर, इन सब में महाराष्ट्र काफी आगे है। मतलब अर्थव्यवस्था काफी फैली हुई है अलग अलग क्षेत्रों में। जी। और मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी, वो तो देश के व्यापार के लिए बहुत बड़े गेटवे हैं। सही कहा। अच्छा, अर्थव्यवस्था तो मजबूत है। संस्कृति के बारे में क्या? महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान भी तो बहुत खास है। ओ, बेहद समृद्ध। मराठी साहित्य की परंपरा बहुत पुरानी है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे महान कवि हुए हैं। हाँ, उनके अपन तो बहुत सुने। बिल्कुल। और त्योहार देखे, गणेश चतुर्थी का जो उत्साह होता है वो तो पूरे देश में दिखता है। गुड़ी पड़वा है, जो मराठी नववर्ष का प्रतीक है। और खाने में वड़ा पाव का नाम तो सबसे पहले आता है। हाँ, वड़ा पाव तो है ही, लेकिन पुरन पोली जैसी मिठाइयाँ भी हैं। हर चीज का अपना अलग स्वाद है। और लावणी और तमाशा जैसे लोक नृत्य, वो भी इसकी खास पहचान है। अच्छा। और वो ऐतिहासिक स्थल अजंता एलोरा का नाम तो दुनिया भर में है। जी, अजंता एलोरा की गुफाएं तो अद्भुत हैं ही। साथ में मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे अब सीएसटी कहते हैं, और एलिफेंटा की गुफाएं, ये तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये दिखाता है कि यहाँ इतिहास और कला को कितनी अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। इतिहास की बात चली है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य, उनका जिक्र जरूरी है। हाँ बिल्कुल, 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मराठा साम्राज्य स्थापित किया, वो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा था। उसने मुगल साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी। और फिर बाद में आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। हाँ, वो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। जी, वही संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। काफी संघर्ष के बाद 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ और आज का गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने। तो ये इतिहास आज भी यहाँ की पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये तो हुई इतिहास की बात। आज का महाराष्ट्र कैसा है? मतलब शिक्षा, आधुनिक विकास, इस मामले में? देखिए, आधुनिक महाराष्ट्र शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र है।
पुणे को तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं ना? हाँ, सुना है। आईआईटी बॉम्बे भी तो यही है। जी, आईआईटी बॉम्बे। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो मुंबई की लोकल ट्रेनें दुनिया की सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क्स में से एक हैं। और अब तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जैसे आधुनिक हाईवे हैं। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग बन रहा है। और यहाँ से निकली हुई हस्तियां डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर, लिस्ट तो बहुत लंबी है। बहुत लंबी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ परंपरा और आधुनिकता का एक बड़ा दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो महाराष्ट्र सिर्फ एक आर्थिक पावर हाउस ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है और आज भी ये भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सही कहा।